हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा। टॉपिक था हमारा आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, जिसमें बताया था मैंने आप लोगों को कि हमें किसी भी एटम के नेचर को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो वहाँ पे आइसोटोप्स है या आइसोबार्स है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबसे ज़्यादा हमको डिफ़िकल्टी तब होती है जब हम वहाँ पे किसी भी एटम को देखकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नहीं निकाल पाते हैं। वो भी चीज़ मैंने आपसे कल डिस्कस की थी और मेरी समझ से आप सीख भी गए होंगे। तो आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आपसे। टॉपिक नेम है आज आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक। देखो बच्चों, आपको समझ में आ भी रहा होगा मैंने लिखा क्या है, आइसो न्यूट्रॉनिक। मतलब क्या है इसका? आइसो का मतलब होता है सेम। मैंने ये बात आपको कल भी बताई थी कि आइसो का मतलब सेम होता है, और जो यहाँ पे न्यूट्रॉनिक है इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। आइसो मतलब सेम और न्यूट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो ओवरऑल अगर एटम्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? आइसो न्यूट्रॉनिक। अब देखिए सिंपल सी बेटा वही डेफिनेशन है इसकी कि ऐसे एटम्स, दोज एटम्स which have same number of neutrons known as isoneutron। ये सिंपल सी बात समझ लो आप कि अगर कहीं भी न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होगा जिन एटम्स में, हम उन्हें आइसोन्यूट्रॉनिक का नाम देंगे। चलिए मैं लिख भी देता हूँ उसकी डेफिनेशन। दोज एटम्स which have same number of न्यूट्रॉन्स, मतलब ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, हम लोग उन्हें क्या बोलेंगे? आइसो न्यूट्रॉनिक। देखिए यहां पे इसका एग्जांपल 1s1 और मैं ले रहा हूं 2He3। चलिए इसको मैं यहाँ पे 1s2 कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने यहाँ पे न्यूट्रॉन है। वैसे मेन मतलब तो हमको यहाँ पे न्यूट्रॉन से है। मैंने आपको कल बताया भी था कि हमें न्यूट्रॉन निकालने का हमारे पास तरीका क्या है। हम लिख सकते हैं मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें अगर निकालना है सिर्फ न्यूट्रॉन तो कैसे निकालेंगे हम? मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो सिंपल सी बात है कि मास नंबर से अगर हम प्रोटॉन को माइनस कर देंगे या एटॉमिक मास से हम अगर प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए आप, सेम एज यहाँ भी, इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 1। कितने होंगे प्रोटॉन? 1। कितना आएगा न्यूट्रॉन? कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पे 2 - 1 डेट इज ऑल्सो 1। यहाँ देखिए सेम एज हमको यहाँ भी देखने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2। कितने होंगे प्रोटॉन? 2। क्यों? मैंने आपको एक बात बताई थी कि न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही वहाँ पे प्रोटॉन होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा? वहाँ पे सेम होगा। देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल एटम है, मतलब ऐसे एटम जिन पर कोई चार्ज ना हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एटम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 2 आ रहे हैं, प्रोटॉन भी देखिए 2 आ रहे हैं। सेम है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम आ रहे थे। अब देखिए हमको यहाँ निकालना न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे आप? 3 - 2 डेट इज 1। अब आप यहाँ खुद देखिए बेटा, इन दोनों के केस में अगर आप देखेंगे तो जो न्यूट्रॉन के नंबर कैसे आ रहे हैं?
सेम आ रहे हैं ना, तो मतलब क्या है, जो हमारे पास ये दोनों एग्जाम्पल्स हमको जो दिए गए हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यहाँ पे आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे एक दूसरे के लिए। ये दोनों यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के लिए आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अब देखिए अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ ऐसे ही, जैसे अगर मान लिया मैंने लिखा है यहाँ पे 6C13 7 and 14 है ना। अब यहाँ देखिए इस एग्जांपल में मैं, चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मैं वो बात तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ आपसे। देखिए यहाँ पे हमें निकालना है क्या है, न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे 13 - 6 कितना आएगा 7। यहाँ देखिए 14 - 7 कितना आएगा, तो ऑल्सो 7। मतलब क्या है, ये एग्जांपल यहाँ पे क्या है, आइसो न्यूट्रॉनिक। ऐसे बेटा हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे आसान सिंपल सी बात यही है कि हमें सिर्फ ये देखना है वहाँ पे कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो वहाँ पे कैसे आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो आइसो न्यूट्रॉनिक है, डिफरेंट आ रहे हैं तो वो वहाँ पे आइसो न्यूट्रॉनिक नहीं होगा। फिर कुछ भी हो सकता है, वो आइसोटोप आइसोबार या कुछ भी हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमें मतलब जो है यहाँ पे सिर्फ आइसो न्यूट्रॉनिक से है, तो हम यहाँ पे उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देख के यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे आप और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो। सपोज करो मैंने अगर यहाँ पे लिखा होता है अगर 7 and 15 8 और 16। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, हमको यहाँ निकालना है न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे आप, 15 - 7 कितना आएगा 8। यहाँ देखिए 16 - 8 कितना आएगा 8। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल भी किसका है, ये एग्जाम्पल भी हमारे पास में आइसो न्यूट्रॉनिक का है। बेटा आपको बात समझ मेरी आ गई होगी। हमको तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स जहाँ जहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे, आइसो न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। इसको ना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं रफ कर दूं। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अब मैंने यहाँ लिखा है आइसोस्टर्स। क्या लिखा है, आइसोस्टर्स। मतलब क्या है, दोज एटम्स which have same number of इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम्स, मतलब हम यहाँ पे एटम्स के, चलो एक चीज में रिप्लेस कर दे रहा हूं यहाँ पे, स्पीशीज है ना, या आप लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स भी, कि जहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स। देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ CO2 और N2O। देखिए यहाँ पे आप CO2 और N2O में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को और एटम्स को देखें, देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। तो पहले हम यहाँ देखते हैं एटम्स कितने। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, टोटल कितने हो गए एटम्स यहाँ पे 3। बेटा यहाँ देखो सेम, N2O में 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, टोटल एटम कितने हो गए 3।
अब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, देखिए आप कैसे निकालेंगे आप इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 होंगे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इंटू 2 दैट इज 22। यहां देखिए वह, यहां देखिए दोनों केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है। यहाँ देखिए कितने इसके एटम्स हैं, 3। कितने यहाँ पे एटम्स हैं, 3। कहने का मतलब ओवरऑल ये है, ये दोनों एग्जाम्पल्स क्या कहलाएंगे यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोस्टर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स सेम है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। आपको पता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इसको हम एटॉमिसिटी भी बोलते हैं ना। ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिसिटी की, तो देखिए दोनों में क्या हो रही है, सेम। दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम। तो मतलब कि दोनों क्या है यहाँ पे, आइसोस्टर्स। ऐसे हम यहाँ पे और भी ले सकते हैं एग्जांपल्स। सपोज मैंने यहाँ लिया है CO एंड NO+। अब आप यहाँ देखिए, हम अगर यहाँ बात कर रहे हैं एटम्स की, कितने एटम्स हैं, 1 + 1 2, यहाँ भी 2। हम अगर यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 + 8 कितना आएगा, 14। यहाँ देखिए 7 + 8, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है ना। मैंने कल बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर माइनस पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल कंक्लूजन ये कहता है कि अगर जो एटॉमिक नंबर है, अगर वहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा होगा तो उतना आप वहाँ पे ऐड कर देंगे, जितना निगेटिव होगा चार्ज उतना आप वहाँ पे ऐड करेंगे, और जितना होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप उतना वहाँ से माइनस कर देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस लगा हुआ है ना, तो आप इसमें किसको लगाएंगे, आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। क्यों, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है ना पॉजिटिव चार्ज, तो आप क्या करोगे, प्लस होने क्या करते हैं, माइनस। कितना प्लस है यहाँ पे, 1+ है ना, तो आप क्या कितना माइनस करेंगे यहाँ से, 1 माइनस, कितना आएगा ये 40। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ये दोनों भी यहाँ पे आइसोस्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पे आइसोस्टर्स के लिए। तो आपको सिंपली बात याद रखना है कि ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स बोली ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जिनकी एटॉमिसिटी भी सेम है, मतलब नंबर ऑफ एटम सेम है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स। इसे मैं रब कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आइसोडाइफर्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आइसोडाइफर्स। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं हम ये बोल सकते हैं N-P, मतलब क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस अगर सेम है, या फिर हम बोल सकते हैं
ए माइनस 2z। देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास है, जेड यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात समझ आपको मेरी आ रही होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए मेरे पास जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल है। देखो बेटा एग्जाम्पल ऐसा नहीं आपको याद ही करना है, कोशिश आप ये करो कि जो हमारी नीड है, जो हमारी डिमांड है, वो पूरी किसके थ्रू हो रही, किसके थ्रू नहीं। देखिए आप यहाँ पे कैसे मैं बताऊंगा इसका एग्जाम्पल आपको। देखिए यहाँ पे अब आप यहाँ देखिए, मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, चलिए चलते हैं इलेक्ट्रॉन को मैं स्किप कर देता हूँ। तो पता ही है हम लोगों को कि जितने वहाँ पे प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही वहाँ पे प्रोटॉन होंगे, उतने ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमको नीड भी नहीं है, हमको मेन जो नीड है वो प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की है। देखिए हम लिखते हैं प्रोटॉन, कितने होंगे यहाँ प्रोटॉन, देखिए 5, यहाँ 6, 7, 8, 9। अब मैं यहाँ देखना न्यूट्रॉन है ना, कैसे निकालेंगे आप देखिए न्यूट्रॉन आप 11 माइनस 5 कितना आएगा ये 6। यहाँ देखिए कितना आएगा ये 13 माइनस 6 कितना आएगा 7। यहाँ देखिए 15 माइनस कितना आएगा यहाँ पे 8। यहाँ देखिए 17 माइनस 8 कितना आएगा यहाँ पे 9। यहाँ देखिए 19 माइनस 9 कितना आएगा यहाँ पे 10। देखो तो हमको मेन मतलब यहाँ किस चीज़ से है, हमारा मेन मतलब यहाँ पे n माइनस पी से है ना। अब आप यहाँ देखिए जो हमको यहाँ पे n माइनस पी देखना है, कैसे देखेंगे आप यहाँ पे 6 माइनस 5 कितना आएगा 1। यहाँ देखिए 7 माइनस 6 कितना आएगा यहाँ पे 1। यहाँ देखिए 8 माइनस 7 कितना आएगा 1। 9 माइनस 8 कितना आएगा यहाँ पे 1 एंड 10 माइनस 8 कितना आएगा यहाँ पे इट इज ऑल्सो 1। तो मतलब क्या यहाँ देखिए आप बेटा इन सभी में अगर देखा जाए ओवरऑल तो हम क्या देख रहे हैं n माइनस पी जो है देखिए सब में सेम आ रहा है ना। तो मतलब क्या बेटा जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं ये सब यहाँ पे क्या है आइसोडाइफर्स। अब आप किसी के साथ किसी को भी ले सकते हो। अब आप चाहे तो इसके साथ इसको कोरिलेट कर सकते हो, इसके साथ इसको कोरिलेट कर सकते हो, इसके साथ इसको कर सकते हो, इसके साथ आप इसको कर सकते हो कोरिलेट, आपकी मर्जी है। या फिर आप इसके साथ इसे कर सकते हो, आप इसे भी कर सकते हैं, आप इसे भी कर सकते हैं। ये बेटा आपकी मर्जी है, किसी के साथ किसी को भी कोरिलेट कर सकते हैं। क्यों? अब देखिए अगर आप इन दो को लोगे तो देखिए दोनों में तब भी क्या आ रहा है 1 and 1 n माइनस पी दोनों में सेम आ रहा है ना। सेम है आप देखिए n और ओ में देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है डिफरेंस सेम आ रहा है। किसी को कहीं से भी देखिए आप, आपकी मर्जी, हर एक में क्या होगा जो डिफरेंस होगा n माइनस पी का सभी में सेम आएगा। आपकी मर्जी बेटा आप इसको ले सकते हो, आप इसको ले लो। तो यहाँ देखो किसी को भी लो, आप कहीं से देखिए, किसी एक के रिस्पेक्ट में आप किसी एक के लिए आप कोई भी ले लो आप यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में सभी यहाँ पे क्या होंगे, सभी में n माइनस पी हमको सेम मिलेगा। मतलब ये सब क्या होंगे यहाँ पे आइसोडाइफर्स। इसको तो आप लोग नोट कर लीजिए। आप इसको इससे भी चेक कर सकते हैं,
A-2Z से भी चेक कर सकते हैं आप इसको, जो मैंने बताया आपको ये वाला। अब आप यहाँ खुद देखिए, देख लो, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कोई भी 2 एग्जाम्पल लेके देख लीजिए आप। 5B 11 6C 13 देखिए आप यहाँ पे। डिमांड हमारी क्या है बेटा? A-2Z। चेक करो बेटा आप यहाँ पे A कितना होगा? A मतलब क्या है? एटॉमिक मास है, और Z यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर है। देखिए आप यहाँ पे A एटॉमिक मास यानी 11 माइनस, और Z कितना है? 5, यानी कितना करेंगे आप? 2 × 5 कितना आएगा यहाँ पे? ये 1 आ जाएगा। 11 - 10 कितना आएगा? 1। यहाँ देखिए सेम एज यहाँ पे Z क्या है? 11 है, ये 13 यहाँ पे क्या होगा? A - 2 Z यानी नंबर 6 कितना होगा? ये 13 - 12 कितना आएगा? 1। बेटा आपकी मर्जी है, आप किसी से भी चेक कर सकते हैं, इसमें आप कंफर्टेबल हो, ये आपकी चॉइस होगी। या आप यहाँ पर इसको n - p के थ्रू देख रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर A - 2Z के थ्रू यहाँ देख रहे हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पे n - p या जो ओवरऑल नंबर आप जो डिफरेंस है जो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का या A - 2Z का, वो सेम है या नहीं। सेम है तो आइसो डाइवर्स होगा, नहीं सेम है तो वो वहाँ पे आइसो डाइवर्स नहीं होगा। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलो बेटा हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी NCERT बुक में दिए गए हैं। और आपको बेटा पता है कि हम जो भी पढ़ाते हैं यहाँ पे, हमारा कंप्लीट सिलेबस जो है वो अकॉर्डिंग टू NCERT ही होता है। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा देता हूँ, देख लीजिए। देखो बेटा मैंने यहाँ क्या लिखा है, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, देन फाइंड आउट न्यू एटॉमिक मास ऑफ 6C12 एंड परसेंट बाई इंक्रीमेंट। मतलब जो उसका मास है वो वहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो हमको यहाँ देखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 6C12। तो पहले आप यहाँ ये देखिए, जो हमको दिया गया है प्रेजेंट में, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल है, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 6, प्रोटॉन 6। हमें निकालना है क्या न्यूट्रॉन? कैसे निकालेंगे? 12 - 6 इट इज आल्सो 6, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इन्होंने बोला है हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। किस तरह से? देखिए ये तो उनका पहले का हो गया, ये इनके पहले का हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पे चेंज करना है इसमें। देखिएगा चेंज आप कैसे मैं करूँगा यहाँ पे, जैसे उन्होंने लिखा है जो अभी यहाँ पे देखिए कितने यहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन? 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। अब ये इन्होंने क्या कहा है यहाँ देखिए आप, इलेक्ट्रॉन में क्या हमें कोई चेंज करना है? नहीं करना है बेटा, उसको रहने दो ऐसे ही। तो लिख लो, लिखना चाहो अगर आप 6
और नो चेंज है तो मतलब कितना रहेगा, इंटू 1 दैट इज आल्सो 6। अब देखिए प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोटॉन को बेटा हम यहाँ पे हाफ कर रहे हैं ना, तो क्या करें हम यहाँ देखिए 6 इंटू 1/2 बेटा कितना आएगा ये 3। बेटा आप क्या कर रहे हो न्यूट्रॉन में, देखिए क्या लिखा आपने, न्यूट्रॉन को क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे आप न्यूट्रॉन को बेटा क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हैं प्रोटॉन को हाफ कर रहे हैं। तो देखिए प्रोटॉन को मैंने यहाँ पे देखिए हाफ कर दिया, कितने थे 6 थे, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3। अब हमें यहाँ क्या करना है, न्यूट्रॉन को डबल करना है, तो इंटू 2 कितना आ गया 12। अब देखो बेटा हमें नीड किसकी है, हमें चाहिए यहाँ पे एटॉमिक मास, क्या चाहिए हमको यहाँ पे एटॉमिक मास। बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एटॉमिक मास का फॉर्मूला P+N होता है। तो बेटा ये तो हमें मतलब किससे यहाँ पे, हमें यहाँ पर मतलब है इन दो, और हमें यहाँ मतलब है इन दो से। हम बेटा इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, सो इट इज नॉट considered in